देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 3-4 दिनों से सियासी हलकों में ये चर्चाएं बहुत तैर रही थीं, क्या बड़ा होने वाला है। और ये चर्चाएं होते होते इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि क्या जो मानसून सेशन जो कि सोमवार से शुरुआत हो रही है, जिसकी 16 दिनों के इस सेशन में क्या ऐसा क्या होगा जो देश की राजनीति में बड़ा होगा। तो कहा यह जाने लगा कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल सरकार इस सेशन में लाएगी और पास भी करा लेगी। पास कैसे करा लेगी? पिछली बार जब उस पर वोटिंग हुई थी तो उसको 294 सांसदों का लोकसभा में समर्थन मिला था और उसके चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है, पास होने के लिए 360 सांसद चाहिए। तो क्या सरकार इस सेशन में ये बिल लाएगी और इसे पास करा लेगी? उसके पास 300 सांसदों का इंतजाम हो गया है। राजनीतिक चर्चाएं क्या है, अनुराग अड्डा में बातचीत इसी मसले पर आज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सोमवार से जो मानसून सेशन आ रहा है उसमें क्या परिसीमन बिल पास हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी बिल है। पिछली बार भी जब बिल गिरा था तो पार्टी ने इसे इवेंट की तरह आयोजित किया था, पूरे देश में उसको लेके बैठकें हुई थी और कहा गया था कि विपक्ष, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष महिला विरोधी है और महिला आरक्षण कब से लटका रहा, कब से बिल आए, इसको लेकर उनके पुराने राजनीतिक पाप भी गिनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अभी जो मानसून सत्र का एजेंडा 1-2 दिन पहले आया है उसको अगर देखें तो उसमें तो महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का जिक्र नहीं है। तो फिर देश की सियासत में बड़ा क्या होगा, ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं? उनमें 8 बिलों का जिक्र है, जिसमें वंदे मातरम के अपमान पर कानून थोड़ा सख्त होने वाला है। अगर आप विदेशी पैसे से, विदेशी फंड से अपना एनजीओ वगैरह या कुछ इस तरह की संस्था चलाते हैं तो उस पर और सख्ती करेगी। लंबित बिल है, कुछ आयकर से संबंधित बिल्स हैं, छोटे लघु उद्योगों के लिए बिल्स हैं, लेकिन उनकी जो लिस्टिंग की कैटेगरी देखिए तो उसमें कहीं भी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का नाम नहीं है। तो क्या महिला आरक्षण और परिसीमन बिल नहीं आएगा? एजेंडा जो सेशन सत्र का होता है उसके अलावा बिल नहीं आ सकता है, ऐसा तो कहीं है नहीं। संसद में कोई भी बिल एकाएक लाया जा सकता है। मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार के पास 360 सांसदों का इंतजाम हो गया है, या फिर कुछ संख्या को इस तरह से गैर हाजिर रह के या ऐसे करके पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन में फ्लोर मैनेजमेंट में सफलता हासिल कर ली है। जी हाँ, ये चर्चाएं इसलिए भी हैं कि अभी ये चर्चा चल रही थी कि जब तृणमूल टूटी, तृणमूल के बागी गुट ने दूसरे एनडीए में एक तरह से एनडीए को समर्थन करने वाला माना गया और अब फिर ये माना गया कि शरद पवार की एनसीपी, एक एनसीपी का एक गुट जो स्वर्गीय अजीत पवार सिंधे वाला गुट था, जिसके नेता उनकी पत्नी है, वो वाला गुट तो भाजपा के साथ है ही। और अटकलें ये लगने लगी कि शरद पवार इस बात के लिए राजी हो गए हैं, दोनों एनसीपी के दोनों गुटों में एका करा दिया जाएगा और वो भी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर एनडीए के साथ हो जाएंगे, संख्या थोड़ी और बढ़ेगी। शिवसेना के सांसद अलग हो ही चुके हैं, उद्धव ठाकरे के पास केवल 3 सांसद बचे हैं, वहां से भी इसको जोड़ के संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन क्या संख्या अभी 360 तक पहुंच गई है? बीच की पुरानी सुर्खियां याद कीजिए, जब जो कि तृणमूल कांग्रेस के टूटने के बाद चल रही थी, तो समाजवादी पार्टी क्या टूट जाएगी उसी तरह जैसे तृणमूल टूटी थी, वो चर्चाएं भी चली थी। बाद में वो थोड़ा थोड़ा थम गई। ओपी राजभर जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी हैसियत रखते हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी लिखे, ये भी लिखा कौन कौन जाएगा, सनातन पांडे जाएंगे, रुचि वीरा जाएंगी। और इत्तेफाक से रुचि वीरा उस वक्त पार्टी से कुछ नाराज भी थी, तो उनको ये भनक भी लगी क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। राजद के भी जो नए घटनाक्रम हैं वो भी कुछ राजनीतिक संशय तो पैदा करते ही हैं। मृत्युंजय तिवारी राजद के एक पुराने प्रवक्ता थे, लालू प्रसाद यादव के साथी थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तेजस्वी की कार्यशैली उनको पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने भी कहा कि राजद के बहुत सारे सांसद तो टूटने की तैयारी में हैं। तो क्या राजद के भी जो लोकसभा में थोड़े बारे सांसद हैं वो, और सांसद तो राज्यसभा के भी चाहिए एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो भी क्या कुछ इधर उधर हो रहे हैं? और इन सबके बाद कि शरद पवार का गुट एनडीए के साथ आ जाएगा, इसके बाद भी जैसे अगर टीएमसी और बहुत सारे जोड़ जाड़ के आंकड़ा 294 से 318 तो भाजपा का बहुत पहले पहुंच गया था, उसके बाद भी अभी ये साफ नहीं है कि इनके साथ हैं, लेकिन इस आंकड़े को
राजनीतिक गुणागणित करने वालों ने 346 तक पहुंचा दिया था कि 346 सांसद लोकसभा में भाजपा के साथ आ जाएंगे। अब ऐसे में फिर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं समाजवादी पार्टी और राजद के सांसदों के क्रॉस वोटिंग के, पहले तो पार्टी के बड़े पैमाने पर टूटने की बात थी, अब कहा जा रहा है कि कुछ सांसद क्रॉस वोट कर सकते हैं, अब्सेंट रह सकते हैं, और ये चर्चाएं बिल्कुल आधारहीन हो ऐसा भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, जैसे कि रुचि बीरा का नाम लिया जा रहा था, कमाल अख्तर जो विधायक हैं उनसे उनकी नाराजगी को जोड़ते हुए उन्होंने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो पार्टी फोरम का आंतरिक मामला है। अब इसमें एक और सांसद का नाम जुड़ गया है, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद आनंद भदौरिया को कहा जा रहा है कि कहीं वो तो क्रॉस वोट ना कर दें, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं, जैसे एक समय जौनपुर के जो सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उन पर बहुत सारे जांचें चल रही हैं कि एजेंसी से डरकर या ऐसे में भी वो सरकार के खेमे में जा सकते हैं। तो क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी ने 360 सांसदों का इंतजाम कर लिया है, या उतना इंतजाम कर लिया है, कुछ की गैर हाजिरी सुनिश्चित करा ली है कि आप हमें वोट नहीं कर सकते इस बिल पर, तो गैर हाजिर रह जाइएगा, कि वो संख्या 2/3 मौजूदा सदन के सदस्यों की हो जाए और महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास हो जाए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी है। या फिर अभी भी तमाम गुणागणित के बाद भी संख्या में थोड़ी कमी रह गई है, कुछ लोग नहीं माने हैं। जैसे एक रुख इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डीएमके का। डीएमके के पास 22 सांसद हैं, पहले इंडिया ब्लॉक की बहुत मजबूत पार्टी थी, लेकिन जब से टीबीकी की सरकार बनी और कांग्रेस ने बहुत दिनों बाद उसे न केवल समर्थन किया, अपने मंत्री भी बना दिए हैं। 1967 के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस एक तरह से सरकार में शामिल हुई है, उससे स्टालिन बहुत नाराज चल रहे हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रस्ताव पर वो कुछ मान गए हैं? बिल हो सकता है वो सदन में आके उनके सांसद बिल का समर्थन ना करें, तो क्या वो गैर हाजिर भी रह सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस से थोड़ी दूरी तो उनकी दिख रही है, लेकिन परिसीमन बिल पर जिस तरह का स्टैंड उनका था, उस पर एकाएक पलट जाना भी आसान नहीं है। और परिसीमन के मुद्दे, लोकसभा की सीट बढ़ने का मुद्दा दक्षिण में एक तरह से थोड़ा भावनात्मक मुद्दा भी है। उनका कहना है कि परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो दक्षिण के राज्यों में इन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, उनका तो नुकसान ही होगा। सुप्रिया सुले भी एक इशारा दे चुकी हैं, अभी ये कयास है कि शरद पवार के लोग आके मिल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर हर राज्य में आधी सीटें बढ़ा दी जाएं, बगैर एक प्रोपोर्शन या फार्मूला तय करें, तो हम सोचेंगे। यह एक इशारा था कि वो इस दिशा में सोच रहे हैं। डीएमके क्या सोच रही है, समाजवादी पार्टी और राजद के लोग कितना हो जाएंगे, और छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, कुछ निर्दलीय, कुछ छोटी छोटी पार्टियों के सांसद तमिलनाडु के भी, और सांसदों को जोड़कर क्या भाजपा ने गणित तय कर लिया है और एजेंडे में ना होते हुए भी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल मानसून सेशन में आएगा, और तो क्या पास भी करा लिया जाएगा। इसे बिल्कुल अभी ताल ठोक के तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदन की कार्यवाही चलते चलते एकाएक बिल को पेश किया जा सकता है। हो सकता है कि बातचीत अभी इसी क्रम में हो, अंतिम चरण में हो, और अगर बातचीत बन गई तो बिल आ जाए, और अगर बातचीत ना बनी और ऐसा लगा कि लोकसभा और राज्यसभा में अभी उतनी संख्या का जुगाड़ नहीं हो पाया है, 346 लोग कह रहे हैं, 318-20 तो कागजों पे दिखते हैं कि हैं एनडीए के पास, और अगर पूरी स्ट्रेंथ मौजूद रहे तो 360 उसे चाहिए, पूरी ना मौजूद रहे तो उसकी 2/3 चाहिए। राज्यसभा में भी यही खेला है। तो राज्यसभा में भी अगर राजद जैसी पार्टियों की बात कर रही है, तो लोकसभा में उनका क्या रुख रहेगा? बहुत सांसद नहीं है उनके पास, लेकिन अगर राज्यसभा में वो अब्सेंट कर गए या क्रॉस वोट कर गए तो उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि एनडीए को 2/3 बहुमत जुटाना वहां भी जरूरी है। तो ऐसे में ये देखने वाला होगा कि मानसून बिल पर जो विपक्ष बहुत सारे मुद्दों को घेरेगा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी है, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं, और बहुत सारी चीजों पर घेरेगा, लेकिन हो सकता है कि इसी घेराबंदी के बीच सरकार चर्चा का रुख बदल दे और परिसीमन और आरक्षण, महिला आरक्षण बिल भी आ जाए। तो सोमवार से सदन की कार्रवाई का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है या बड़ा होने की तैयारी चल रही है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।